के तरीके से बात करते हैं। चलो अच्छा, देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं और देखो बच्चा, दिख रहा है आप लोग को? जी भैया। हाँ बच्चा। जी भैया। हाँ, अभी तक जो हम लोगों ने विषय वस्तु को देखा है कि यदि कोई व्यक्ति विशेष ब्रह्म के साधना में लगता है तो उसे ब्रह्म के किन किन रूपों का शुरुआती दौर में क्या क्या आभास होने लगता है। ये सब चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कशन प्रीवियस क्लास में किया था। आज जो है हम लोग देखेंगे कि जब कोई भी योगी, ठीक है, पूर्ण रूप से या फिर बार बार अभ्यास करते करते बहुत ही इसके योग साधना बहुत ही प्रबल होने लगता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आने लगता है। ठीक है, इसी चीज को जो है अगली जो मंत्र विषय से 12वां नंबर जो दूसरे अध्याय का है पढ़ेंगे। चलो रिद्धि पढ़ो इसको। हम्म, हाँ पढ़ो नीतू। पृथ्वी जी पढ़ रहे एक मिनट। हम्म पृथ्वी तेजो हम्म अनिल अखे हम्म संयुक्त संयुक्ते पंचात्मके गुण योग गुणे प्रवृत्ते हम्म न तस्य रोगा न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योग अग्निमय शरीरम। हाँ हाँ, चलो देखो यहाँ पे क्या है बच्चा, कि जब कोई भी योगी जो है योग साधना के द्वारा या ब्रह्म पे, ठीक है, अपने आप को फोकस कर लेता है तो उसका जो शरीर है योग के अग्नि से बहुत ज्यादा तप्त हो जाता है, संतप्त हो जाता है बहुत ज्यादा। जो किसी योगी या किसी जो सचमुच के जो रियल साधु हैं, ठीक है, बहुत सारे ढोंगे भी हैं, बहुत पकड़ाए भी हैं, उनकी बात नहीं कर रहे। जो सचमुच उनकी जो तपस्या रही होंगी या योग साधना रहा होगा, उनसे अब जब आप मिलोगे तो उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होगा। ऐसे किसी व्यक्ति विशेष को जानते हैं? ऐसे किसी योगी को जानते हो आप लोग, या जिनको देखा हो आप लोगों ने? हाँ, कोई आइडिया मैंने बच्चा? ऐसे कभी नहीं देखा। नहीं देखा आप मैं लोगों ने? देखा नहीं है, मैंने भी लेकिन नहीं ऐसे देखा। बहुत सारे ऐसे योगी हुए हैं। हाँ हाँ, देखा महावीर नहीं जी। है। डुप्लीकेट देखा, अच्छा, ओरिजिनल डुप्लीकेट। नहीं देखा। चलो, मुझे लगता है किसी ने देखा नहीं है तो लेकिन पढ़ा होगा जरूर आप लोगों ने, विवेकानंद जी के विषय में, दयानंद जी के विषय में, ठीक है, और इनके विषय में आप लोग थे जानते ही हैं। महर्षि अरविंद। हाँ हाँ, महर्षि अरविंद, ठीक है। तो आपने देखा, सुना होगा, पढ़ा होगा उनके विषय में, जानते भी होंगे आप लोग बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो उनका जो है कहा जाता है कि विवेकानंद जी जिस चीज को एक बार देख लेते थे उनको याद हो जाता था। ठीक है, इतना वो कठिन से कठिन वो योगाभ्यास करते थे, कई महीनों तक वो साधना करते थे वो, ठीक है। तो योग में जो है इस आधार पे क्या होता है, इस चीज को जो है यहाँ पे कहा गया। देखो अच्छा, कि जब कोई व्यक्ति योग साधना में रहता है, लगातार अपने योग विद्या के द्वारा या योग अभ्यास के माध्यम से एक योगाग्निमयम शरीरम प्राप्त से, एक योग अग्नि या योगाग्नि नामक या योग के अग्नि से प्राप्त शरीर को वो प्राप्त करता है। उस शरीर को न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, उस व्यक्ति विशेष को ना कभी रोग होता है, नहीं वो जरा, न ही वृद्धावस्था को प्राप्त होता, नहीं मृत्यु की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऐसा वो जो मृत्यु इत्यादि से भी मुक्त हो जाता है। ऐसा कब होता है? जब कोई व्यक्ति विशेष लगातार योग अभ्यास के माध्यम से, ठीक है, एक योगाग्नि नामक शरीर, उसका संपूर्ण शरीर जो है योगाग्नि नामक शरीर हो जाता है। कब और ऐसी अवस्था में क्या क्या उसे प्राप्त होता है? किसी प्रकार कोई रोग नहीं होगा, मतलब बहुत जल्दी रोग ही नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होगा, बहुत ज्यादा वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है कि अप्त तेजो अनिल खे। तो बच्चा लोग ये बताओ, इस कोटेशन में कितने तत्व दिखाई दे रहे हैं? बोलो। 5 5? चार पृथ्वी, चार चार आपो, अच्छा चार, तेजो। चलो मुझे उम्मीद था कि कोई 4 भी बोलेंगे। हाँ, 4 वाले कौन है? नीतू? सर इसमें आकाश कहाँ है? आकाश के लिए है जगह, बहुत है। बचपन में आप लोग, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं वो शब्द विशेष। हाँ, कोई बताएंगे आकाश के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है?
हम्म खे का खे मतलब ख, ख का भी मतलब ख आकाश होता है। ठीक है बच्चा, ध्यान हाँ रखिएगा। हाँ, ख जो है आकाश के लिए प्रयोग होता है। ओके बच्चा। तो जब कोई व्यक्ति योगाभ्यास के माध्यम से आप लोग को सबको पता होगा कि हमारे जो शरीर है, पंच महाभूत हमारे शरीर के अंदर भी है, पता है आप लोग को? जी सर। जी है ना? भैया। तो क्या कहते हैं, पंचात्म के योग गुण प्रवृत्ति, ठीक है, हमारे शरीर में जो है पंच तत्व हैं, वो गुण प्रकट हो जाते हैं, और उसके अग्नि से जो है, उस योगाग्नि से जो है, या योग के गुण जो है, 5 प्रकार के योग के गुण भी प्रकट हो जाते हैं, यानी बहुत ही प्रबल अवस्था में आ जाता है। वैसे तो नॉर्मल अवस्था में है, जिसके कारण हम सामान्य कार्य विशेष को कर पाते हैं। जब पंच महाभूत, ऐसा मतलब ये इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ, पंच महाभूत बहुत ही तीव्र अवस्था में, जो जागृत अवस्था में जब उत्पन्न हो जाता है, तो वो व्यक्ति विशेष बहुत ज्यादा जो है, ठीक है, उसका शरीर का जो तेज ही अलग होता है। ठीक है, जैसे आप बहुत सारे साधु संत को देखते होंगे, तो सर बाबा रामदेव। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, चारों कोटेशन ध्यान रखना है। फिर मेनली ये नीचे जो है ना, थर्ड चरण, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, ये बहुत ध्यान रखना। ठीक है, बाकी चौथा भी कोटेशन इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ कि ये जो पंचात्मक के योग गुण है, ये पंचात्मक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पंच महाभूतों के पंच लिए। महाभूत बुद्धों के लिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें जो है तीसरा और चौथा, और साथ ही साथ जो है पंचात्मक शब्द जो है किसके लिए, और ख पद किसके लिए, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। वैसे तो ये पूछा नहीं जाएगा ख पद का क्या तात्पर्य इंक्लूड है इसमें। हाँ चलिए ये आगे बढ़ते हैं। विशेषता केवल संस्कृत में ही हो सकती है। हाँ एक ही शब्द में, एक ही पद में पूरे हाँ 5 तत्वों को गिना दिया। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल, ये केवल सच में, संस्कृत में ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। संस्कृत की एक ही बहुत शब्द सारी में पूरे खूबसूरती 5 है। तो। सब- हाँ बच्चा, चलो ये समझ में आया? कोई समस्या आता है? चलो बच्चा, इसी बात को जो है, जब कोई व्यक्ति जो है अ, योगाग्नि नामक शरीर को प्राप्त कर लेता है, तो वो अपने आप को कैसा फील करता है? ठीक है, तो उसका शरीर बहुत ही लाइटनेस, बहुत ही हल्का वो अपने आप को फील करेगा। उसका शरीर स्वस्थ हमेशा रहता है। ठीक है, किसी प्रकार का जो है लालच उसके मन में बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, उसका शरीर जो तेजोमय हो जाता है, उसका जो वाणी है बहुत ही मधुर हो जाता है। ठीक है, उसके शरीर से एक विशेष गंध आपको फील होगा। ठीक है, और उसके जो है मल मूत्र इत्यादि जो है, उसका भी जो उत्सर्जन बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, इसी भाव को 13वें नंबर कोटेशंस में कहा गया है। चलो विशाल पढ़िए इसको। जी भैया। लघुत्वम आरोग्यम, लोलु लोलु लोलुप्त्वम वर्ण प्रसादम, स्वर सौष्ठवम च, गंधा शुभो मूत्र पुरुष मल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। हाँ, क्या कहा जा रहा है? योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदन्ते। योग की प्रथम अवस्था क्या है कि जब आप लगातार अभ्यास करते करते इतना पूर्ण अभ्यास हो जाता है, उसमें जो पहली अवस्था है, जो सबसे पहले आपको फील होने लगे धीरे धीरे, प्रथम अवस्था क्या है? लघुत्वम, अपने आप को बहुत ही छोटा नहीं, छोटा लघुत्वम का मतलब छोटा नहीं, बहुत ही हल्का फील करेंगे। कई बार आप अपने आप को भी फील करते होंगे कि जिस दिन खाना बिल्कुल सही वे में चल रहा है, या पढ़ाई लिखाई भी सही वे में चल रहा है, उस दिन आप अपने आप को बहुत संतुष्ट फील करेंगे। ऐसा सेटिस्फेक्शन कभी मिला आप लोग को, जिस दिन आपने बहुत ही जी लाइट सर। खाना खाया हो, या बहुत अच्छा पढ़ा हो आप लोगों ने, है ना? तो उस दिन आपको लगा होगा हाँ मुझे लाइट लगा, खाना खाने से नहीं होता। हाँ अच्छा पढ़ने लाइट से, खाना खाने से ज्यादा नहीं पढ़ने होता। से। जब हम बहुत खुश होते हैं अच्छा तब खाने से होता है। होता है। हाँ, अच्छा खाना खाओ, लाइट खाना खाओ, बहुत भर के नहीं, गर्मी का भी मौसम है। ठीक है, तो आपने फील किया होगा, आपका शरीर बहुत हल्का हल्का फील होता है। और या फिर जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, पूरे अपने समय का सदुपयोग किया हो, तो उस दिन आपको लगे हाँ आज मैंने पूरे दिन मैंने कुछ अच्छा किया, पूरे समय को यूज किया अच्छे से। उस दिन आप बहुत अच्छा फील करेंगे, बहुत हल्का महसूस करेंगे। ठीक है ना? तो ये योग की पहली अवस्था क्या है? लघुत्वम, अपने आप को जो बहुत ही हल्का महसूस करेंगे, और उस व्यक्ति विशेष को आरोग्यम, किसी भी प्रकार का जो है रोग नहीं, रोग से रहित हो जाता है। और तीसरी विशेषता है वो व्यक्ति से अलुलुपत्वम, यानी उसके मन में किसी प्रकार की जो है
लालच या लालसा इत्यादि नहीं आता है। ठीक है, किसी के प्रति छल कपट लोग लालच से रहित हो जाता है। वर्ण प्रसादम, वर्ण प्रसादम का मतलब कौन बताएंगे बच्चा? हाँ, उसका शरीर जो है वर्ण प्रसादम भैया, दर्शन, वर्ण हाँ उसका शरीर जो है उसका वाणी शरीर, वर्ण प्रसादम मतलब शरीर, ठीक है, उसका रंग रूप देखने योग्य हो जाता है। कई बार आप किसी लोगों को देखोगे तो ऐसा लगे बार बार उसे देखते रहे, है ना? अब ये मत बोलना है कि हाँ बच्चा देखो, वर्ण प्रसादम मतलब शरीर की जो कांति है वो है तेज, वो उसमें वृद्धि होने लगना। स्वर सौष्ठवम यानी उसकी जब वो कोई व्यक्ति विशेष, ऐसा व्यक्ति विशेष योगी व्यक्ति विशेष अगर बात करेगा तो उसके स्वर में बहुत ही मधुरता भी दिखाई देगी आपको। ठीक है, अगला लक्षण क्या है? गंध। ठीक है, शुभ गंध यानी एक विशेष गंध भी उसके शरीर से आपको महसूस होगा। मूत्र पुरुषम अल्पम, और जो मल मूत्र इत्यादि वो भी कम जो है उत्सर्जन होता है। यह योग प्रवृत्ति प्रथमाम वदंती, योग की पहली अवस्था है। बच्चा ये पूरे कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो लास्ट में अंतिम जो चरण है, योग की प्रथम अवस्था में क्या क्या शामिल है या इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चा, कोई समस्या है इस कोटेशन में? बोलो, नो सर, सबको क्लियर है? भैया प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, प्रसन्नता, बिल्कुल प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता, और वर्ण का अर्थ होता है रंग। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जिसको जिसके रंग को देखकर, रूप को देखकर जो है मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न हो जाए, बिल्कुल ठीक है। चलो अगला जो है ये प्रसाद, प्रसाद शब्द ये गीता में भी आएगा, मिलेगा आपको बिल्कुल बिल्कुल, द्वितीय अध्याय में। हाँ चलो बच्चा, अब अगला जो है 14वां नंबर जो कोटेशन है, मान लीजिए मिट्टी में बहुत सारा कुछ आपके ऐसा कोई बहुत ही कीमती सामान है, ठीक है, उसमें मिट्टी उट्टी कीचड़ वगैरह लग गया है, उसको धोते तो क्या होता है? बोलो बच्चा। साफ हो जाता है। साफ हो जाता है, चमकने लगता है ना, पहले जैसा हो जाता है ना? उसी जी प्रकार सर। से, उसी प्रकार से कब जब कोई व्यक्ति विशेष योग की साधना के द्वारा आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है, वो व्यक्ति विशेष कैसा हो जाता है उसके विषय में जो एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे वो समझाते भी। चलो कौन पढ़ेंगे इस कोटेशन को? हाँ दीपिका पढ़ो इसको। यथेव बिंबं मृद्यो अलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुदान्तं तद् आत्मतत्त्वं प्रसमक्ष्ये देहि एकाकृतार्थो भक्ते वीक्षुकः। देखो, चलो इसका कोई अर्थ करना चाहेंगे? कोई कोशिश करेंगे ऊपर वाले कोटेशन का? नीचे वाले तो मैं बता दूंगा, ऊपर वाला का कोई बहुत सिंपल भी है। हाँ, क्या दिख रहा है? मिट्टी दिख रहा है, उसमें जो है कुछ ऐसा कीमती सामान जो है उसमें मिट्टी इत्यादि लग गया है, कीचड़ इत्यादि लग गया है, धोने का बाद क्या होता है? चमक जाता है, उसकी जो चमक है, जो तेज है, वापस लौट जाती है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति जो है अपने आत्म देह शरीर के द्वारा से आत्म तत्व को प्राप्त करता है, तो वो व्यक्ति विशेष सभी प्रकार के दुख से रहित हो जाता है। इसे कोई एग्जाम्पल के थ्रू, यथा एव बिंबम मृद्यो अलिप्तम, ठीक है, यदि कोई बिंब का मतलब, क्लास की रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? आई थिंक होनी चाहिए, हाँ हो रही है, हो रही है। चलो, जैसे बिंब का मतलब है कि कोई वस्तु, कोई कीमती वस्तु, ठीक है, मृद उसमें जो है मिट्टी इत्यादि से लिप्त है, उपलिप्तम, ठीक है, उसको तत् सुधान अंतम, उसको साफ वगैरह कर देते हैं अच्छे से, तो तेजोमयम भ्राजते, भ्राजते का मतलब चमक जाना। तो जैसे कोई वस्तु विशेष है जिसमें उसमें मिट्टी इत्यादि लगा हुआ है, उसको जो है जब आप धो देते हो, अच्छे से साफ कर देते हो, ठीक है, तो भ्राजनते एक उसमें पुनः जो है एक चमक लौट जाती है, अर्थात वो पहले जैसे दिखाई देने लगता है। तद, ठीक है, तद्वत आत्म तत्वम प्रसमीक्षे देहि एका, उसी प्रकार से जो आपका शरीर है उसके माध्यम से जब कोई व्यक्ति विशेष आत्म तत्व को प्रसमीक्षे, जब आत्म तत्व से
साक्षात्कार करता है, कोई व्यक्ति विशेष अपने शरीर के माध्यम से उस परम तत्व अर्थात ब्रह्म की साक्षात्कार करता है। एका कृतार्थो भवेत वित्त शोका, वो बहुत ज्यादा धन्य हो जाता है या कृतार्थ हो जाता है और अंततः वित्त शोक से रहित हो जाता है या मुक्त हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार से मिट्टी को जो है जल से धोने पर जो है कोई धातु कीमती धातु हो, ठीक है, उसको जल इत्यादि से धोने के बाद चमक जाती है, उसी प्रकार से कोई व्यक्ति विशेष शरीरधारी कोई व्यक्ति विशेष अपने जो है आत्म तत्व को देख लेता है या उसका दर्शन कर लेता है, तो व्यक्ति विशेष भी जो है क्या हो जाता है, कृतार्थ होकर सभी प्रकार के शोक से रहित हो जाता है। बच्चा ये वित्त शोक आपने कई बार देखा होगा, बहुत बार आपने कठोपनिषद में भी शब्द विशेष को देखा होगा, है ना? याद आ रहा है वित्त शोक? जी सर। जी भैया। है ना? चलो तो ध्यान रखना बच्चा, ये कोटेशन जो है इस प्रकार का कठोपनिषद में भी मिलेगा। हाँ बोलो बच्चा, यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। जी सर। देखो बच्चा 14 हो गया, 15 देखूंगा। चलो अभी कितने मंत्र और बाकी हैं? 15, 16, 17 बस 17 मंत्र है सर। हाँ बस 3 और। चलो हाँ कौन पढ़ेंगे? क्या हो गया, कोई नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल मैं पढ़ूं? हाँ सर पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ो। यद आत्मतत्तेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपो उपमेन यः युक्तः प्रपश्यत् अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वै विशुद्धं यत्या देवं मुच्यते सर्वपापैः। हाँ देखो क्या कह रहा है आपने, याद आ रहा होगा कुछ आपको, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पापे है, ये कहाँ आपने पढ़ा है? ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पापम सर्व पाप नाशे, इस तरह से भी। हाँ कठोपनिषद। कठोपनिषद, वेरी गुड। तो ज्ञात्वा उस ब्रह्म को देखकर जानकर देवम मुच्यते सर्व पाप, सभी प्रकार के बंधनों से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। कब? जब वो व्यक्ति उस ब्रह्म को देखता है या साक्षात्कार करता है। वो ब्रह्म कैसा है? अजम ध्रुवम सर्व तत्व विशुद्धम। ये किसका विशेषण है यहाँ पे देख रहे हो? ये जो यहाँ पे इसका सर ब्रह्म का डेफिनेशन। ब्रह्म के विशेषण है। बहुत अच्छे है, ठीक है। अजम ध्रुवम सर्व तत्व विशुद्धम, ये सभी शब्द क्या ब्रह्म का विशेषण है। जैसे आपने वहां देखा, वहां पे कोई पद विशेष बताओ। अजो नित्यम शाश्वतो, ऐसा याद आ रहा? अजो नित्य शाश्वतम, है ना? इस तरह से आपको देखा होगा। अजो नित्य शाश्वत बुद्ध मुक्त शैत्य स्वभाव परमानंद। वेरी गुड, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये भी जो है ब्रह्म के ही विशेषण है। ऐसे ब्रह्म को जब कोई यदा आत्म तत्वेन तू, जब कोई योगी या कोई साधक जो है आत्म तत्वेन, ठीक है, आत्म तत्व के माध्यम से ब्रह्म तत्व को दीपो मेने युक्तः प्रपश्येत। अब यहाँ पे एक दीपक शब्द है, किसके लिए? जैसे दीपक का कार्य क्या होता है बताओ? दीपक क्या करता है? प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार से जब कोई साधक जो है आत्म तत्व के माध्यम से उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करता है, तो दीपक की भांति सभी प्रकार के जो उसके संशय इत्यादि है वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाता है। उसका आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है और उस ब्रह्म तत्व को अनुभव करने लगता है। तो ऐसे करने के बाद वो व्यक्ति विशेष मुच्यते सर्व पापे, सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तो बच्चे नीचे का जो छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, ठीक है। उसे किसी प्रकार कोई पाप बंधन इत्यादि रहता नहीं है। ओके, तो ध्यान रखना, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो ये लास्ट वाला कोटेशन जो कठोपनिषद में भी है, ये वाला कोटेशन देकर आपसे पूछा जाए कि ये किसका विशेषण है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये ब्रह्म का विशेषण। हाँ बच्चा बोलो, बच्चा कोई समस्या? और हाँ कोई समस्या? आगे चले हम लोग। जी भैया चलिए। चलो अगला जो है कुछ याद आ रहा है जो मैंने एक दो प्रश्न दिया था कठोपनिषद में जब हम लोग कर रहे थे? कौन सा कोटेशन? जी सर। कौन सा कोटेशन दिया? कौन सा था सर? ये जो हाँ वेरी गुड। चलो डिम्पल पढ़ो उसको। एष तेवा प्रदेशो अनु सर्वा
पूर्वः जातः स उ गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यंग जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखा। देखो क्या है, कभी बताओ, ये जो ईश्वर है या ब्रह्म या जो परमात्मा है, ये क्या सिर्फ और सिर्फ किसी खास दिशा में ही स्थित है या सभी दिशाओं में है? बोलो। सभी दिशाओं में है। सभी दिशा ऐसा ह देवा, ये जो देवता है या ब्रह्म जो है, प्रदेशो अनुसर्वा, सभी प्रकार के सभी दिशाओं में व्याप्त हैं। पूर्व ह जाता स उ गर्भे अंत, यही सबसे पहले जो है गर्भ, हिरण्य गर्भ के रूप में, जो आप हिरण्य गर्भ सूत्र भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी इसका जो है आपको आभास होगा। पूर्व ह जाता, यही सबसे पहले उत्पन्न हुए, स उ गर्भ अंत, यही सबसे पहले जो हिरण्य गर्भ के रूप में भी सबसे पहले उत्पन्न होने वाले यही हैं। ठीक है, स एव जात, यानी हिरण्य या गर्भ के रूप में प्रवेश करके इन्होंने ही स एव जात सबसे पहले उत्पन्न हुए। स जनिष्य माना प्रत्यंग जना, जना मतलब किसको कहते हैं? जना बोलो अच्छा। मनुष्य को। ठीक है, मनुष्य। प्रत्यंग जना तिष्ठति, यानी यही क्या है, यही ब्रह्म क्या है, मनुष्य के अंदर तिष्ठति, निवास करके। ठीक है, सर्वतोमुखा, ठीक है, जिसका मुख सभी जगह स्थित है, ऐसे दिशाओं में रहने वाले ब्रह्म ही के विषय में सारा लक्षण दिया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि यही देवता जो है सभी प्रकार की दिशाओं में व्याप्त हैं। पूर्व जाता, यही सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। स वो गर्भे अंत सब एव जाता, वही क्या गर्भ में जो है प्रवेश करके, ठीक है, मनुष्य अलग अलग योनियों में जो जन्म लेते हैं, और सजनिष्य माना, और भविष्य में इनका जन्म होता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी खास समय तक हुआ है तो उसके बाद नहीं होगा, ऐसा नहीं है। प्रत्यंग जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखा, और अलग अलग मनुष्यों के हृदय में निवास करके ये रहते हैं, जिनका सर्वतोमुख, हर जगह जो इनका मुख है, अर्थात सभी दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ यही ब्रह्म ही क्या है, ये व्याप्त है। तो बच्चे इसमें सह पद से क्या तात्पर्य, जहां भी सह पद देख रहे हो या ईशा पद देख रहे हो, क्या तात्पर्य है? सह पद से तात्पर्य है। हाँ, ध्यान रखना यहाँ पे जो भी मान लीजिए ये स पद आ जाए, या ये स या ऐशा पद आ जाए, इसका मतलब ब्रह्म का ही क्या है, सर्वनाम पद के रूप में प्रयोग किया गया, यानी ब्रह्म के विषय में कहा जा रहा है। हाँ, कोई समस्या? नो सर। और अंतिम जो है, यहाँ तो समस्या नहीं है, जब टेस्ट लूंगा तो ये याद होना चाहिए वहां पे। ठीक है, और अंतिम है, देखो यहाँ पे दूसरे अध्याय का। चलो, काम नहीं पढ़ोगे? जी भैया। हाँ, पढ़ो। जो देवो अग्नो सो अपसु यो विदा भुवन माविवेश या औषधिषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। हाँ, उस देवता विशेष को नमस्कार है, जो देव अग्नो अग्नि में है, अपसु जल में है, जो संपूर्ण विश्व में है, सभी प्रकार के ब्रह्मांड में, जो औषधियों में है, जो वनस्पतियों में, सभी प्रकार के इन सब चीजों में, ऐसे सभी देवताओं को, उस देव को के मैं तस्मै देवाय नमो नमः, ऐसे देवता विशेष को नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल मुझे लगा लास्ट वाला कोटेशन। चलो, एक नियम आप लोग से पूछ रहा हूँ कि ये जो देवाय में चतुर्थी लगी है, किस कारण से? तस्मै देवाय नमो नमः, लम धातु के योग से। हाँ, पूरा सूत्र क्या है? वह पूरा सूत्र तो याद नहीं है, लेकिन इतना बताया चतुर्थी नमः कुछ करके ऐसे है। चलो, नम स्व ऐसा कुछ करके। बहुत जल्द आप लोग का व्याकरण शुरू होने वाला है।